ठीक है, ओके सर। ये अपना हैंगिंग मैन है। ठीक है, कंटिन्यूशन साइन और इसने ट्रेड किया है, परफेक्ट है। यहाँ पर भी कंटिन्यूशन साइन और ट्रेड हुआ है, ये भी परफेक्ट है। गुड गुड, रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड हुआ है, वेरी गुड। ट्रेड हुआ है तो फिर सवाल क्या है इसमें? उसके बाद ये रेड कैंडल क्यों है, उसका सवाल है या फिर यहाँ पर इसके ऊपर सवाल है क्या? सर ये जो पीछे वाला है ना सर, ये पैटर्न, हाँ सर यही वाला है, इसी का सवाल है। हाँ, इसमें क्या सवाल है? ये ब्रेकआउट हुआ था ना सर, उसके बाद फिर ये रिवर्सल नहीं हुई सर, ये स्ट्रॉन्ग। रिवर्सल तो हुआ था, देखो मार्केट तो आई थी, लेकिन इसी रेजिस्टेंस से दोबारा मार्केट रिवर्स हो गई है, बाउंस हो गई। मार्केट तो आई थी, ठीक है। अब मार्केट आई, लेकिन अगर बाउंस नहीं होती तो ग्रीन कैंडल बन जाती, बाउंस हुई तो रेड कैंडल बन गई, सिंपल सा है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक सर, ठीक ठीक। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, अगर लेवल करीब होती है तो फिर बाउंस होती है, लेकिन कभी कभार बाउंस होती है मार्केट, अक्सर तो ग्रीन कैंडल बन जाती है, लेकिन यहाँ पर बाउंस हो गई मार्केट। ठीक है, क्योंकि ऐसा जी सर जी। हाँ होता है। ठीक। हम्म, इस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या सवाल है इसके? ये किसकी पिक्चर्स हैं? कोई सवाल है क्या इन पिक्चर्स में, या ऐसे आप लोगों ने शेयर किए? नहीं सर, ये मैंने किया था बिना का इससे। ठीक है, सर कभी कभी पैटर्न फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो पैटर्न 100% थोड़ी है। पैटर्न की तो मैंने आपको बताई बात ना, 55% काम करते हैं। हमने फिल्टर लगा के ट्रेड करना होता है, कभी फिल्टर काम करते हैं, कभी फिल्टर काम नहीं करते। ठीक है, यस सर सर। आपने तो जो रिवर्सल स्ट्रेटेजी बताई थी, तो उसमें विक के ऊपर कुछ है क्या सर? ऐसा मीन्स मैंने ऑब्जर्व किया कि जब वो एग्जैक्ट विक प्रीवियस कैंडल का जब मीन्स रिवर्सल के लिए, जैसे हमारा एंगल्फिंग हुआ और हाँ प्रीवियस जो वीक है, और हाँ। उसी सेम वीक से अगर नेक्स्ट कैंडल उस वीक तक गया एग्जैक्ट वीक पे, तो वो हाँ। रिवर्स नहीं होता, वो कंटिन्यू होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर गया तो उसके नीचे रहा, तो हम्म फिर वो रिवर्स होता है। तो ऐसा कुछ है क्या उसमें हम्म। लॉजिक? देखें, विक जितने भी होते हैं ना, ये किस चीज को शो करते हैं? एक रिजेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। एक यस। होती है फेल्ड रिजेक्शन और एक होती है एक्टिव रिजेक्शन, जो हमने शुरू शुरू में पढ़ा था, कि जो भी हाँ। विक होता है या तो फेल्ड रिजेक्शन विक होता है या फिर एक्टिव रिजेक्शन विक होता है। और एक बात है, पुश कहाँ से आता है? जहां पर लेवल होती है। तो जितने भी विक यस। होते हैं, जितने भी विक, जितनी भी कैंडल्स, जितने भी विक, हर एक विक के पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। हम सिर्फ फोकस करते हैं कलर चेंज के ऊपर, राउंड नंबर के ऊपर, डोजी की लेवल के ऊपर, और इस तरीके की गैप अप और गैप डाउन की लेवल के ऊपर, ये हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, लेकिन हम इग्नोर क्या करते हैं? विक्स को। कल किसी ने, बंदे एक ट्रेड किया था, ठीक है। उसने ट्रेड किया, ऐसे मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, सही है, ऐसे मार्केट नीचे की तरफ आई थी, और उसने अगला अगली कैंडल को सेल किया था। 5 कैंडल थी, कितनी हुई थी? 5 कैंडल ऑलरेडी रेड हुई थी, उन्होंने यहाँ पर सेल किया। उन्होंने मेंशन किया कि इस पूरे एरिया के अंदर कोई भी सपोर्ट नहीं है, नहीं। और इसने यहाँ पर सेल किया, वो कैंडल बन गई ग्रीन। क्या बन गई कैंडल? ग्रीन बन गई। तो वो सवाल उसने पूछा एकेडमी के अंदर कि भाई क्यों ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर तो कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो फिर मैंने उसको जवाब दिया कि सपोर्ट आपकी ये जो विक है ना, ये कैंडल इसको क्रॉस नहीं किया, ये आपकी सपोर्ट बन गई। ये आपकी क्या बन गई? सपोर्ट। सपोर्ट बन गई। तो देखें कि जो ये विक होते हैं ना, ये आपको आईना देते हैं।
कि भाई यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट थी, क्या हो गई, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया। यहां पर सपोर्ट था, सपोर्ट का क्या हो गया, ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट हो गया। तो यहां पर भी सपोर्ट थी, उसका ब्रेकआउट नहीं नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कैंडल कहां पर क्लोज हो गई, सपोर्ट पे। अब अगली कैंडल तो ग्रीन बन सकती है चांस से, और वैसे भी आपको पता है कि जब कंजिक्यूटिव 5 कैंडल से 6 कैंडल्स बनती हैं तो अगली कैंडल ग्रीन बनती है। लगातार 7 8 9 कैंडल तो कभी कभार कोई मतलब कभी कभार कोई दिन में भी नहीं, कभी हफ्ते में कभी कभार ऐसा होता है कि 9 कैंडल बने लगातार, ठीक है, नहीं तो 5 6 7 5 6 7 ये नॉर्मल रहती हैं। तो ऑलरेडी जो मोमेंटम था 1 मिनट के ऊपर वो तो हो चुका। मैं आपको बताऊं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये 4 5 कैंडल ही क्यों बनती हैं लगातार, ज्यादा क्यों नहीं बनती, कैसे समझा जाए। सबसे पहले आप लोग ये सोचो, जब एक कैंडल बनती है, जब दूसरी बनती है तो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऐसा होता है। यस सर। सर फिर थोड़ा सा नीचे से भी रिजेक्शन होता है, हाँ। यस फिर जब दूसरी कैंडल बनती है थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर उसके बाद नीचे आती है, फिर नीचे आती है तो थोड़ी सी यहां से भी रिजेक्शन होती है। बात समझ में आ रही है, हाँ। यस। फिर कभी कभार फ्लक्चुएशन रहता है। फिर ये Right. मार्केट ऊपर जाती है फिर उसके बाद नीचे आती है। सही है भाई, ऐसे ऐसे Yes. आता है ना। यस। ये 1 मिनट के ऊपर रिजेक्शन है। कितने मिनट के ऊपर रिजेक्शन है, 1 मिनट। 1 मिनट 1 मिनट के ऊपर। तो 5 सेकंड के ऊपर ये एक कैंडल 2 कैंडल बन सकती हैं इस रिजेक्शन के अंदर। ये 1 मिनट की रिजेक्शन 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के ऊपर एक या 2 कैंडल बन सकती है ना, हाँ यस। बन सकता बन सकती हैं। यस। क्या कभी भाई एक बात मुझे बताओ कि अगर 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट हो विदाउट विक विदाउट विक विदाउट विक, क्या कभी भी आपने देखा कि 3 कैंडल बने विदाउट विक के, ऐसे बने 3 मारो बोझो एक साथ बने, क्या कभी आप लोगों ने देखा ऐसा, हाँ नहीं नहीं। नहीं देखा। 5 मिनट के ऊपर अगर विक होगा, 5 मिनट के ऊपर अगर विक होगा, वीक होगा। अगर 5 मिनट पे विक होगा तो वो 1 मिनट की कैंडल तो हो सकती है ना। यस राइट। अब वो मैं Right. चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊं बस, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिव पॉइंट आपके लिए होती है, क्योंकि विक के ऊपर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग कैसे लोगे। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर लॉस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकल सोचना पड़ेगा तो आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करोगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको साइकोलॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आप 5 मिनट के ऊपर आप जाएं, थोड़ा सा ऑब्जर्व भी किया करें मार्केट के अंदर, ठीक है। ब्लाइंडली कभी भी किसी सेटअप के ऊपर नहीं जाते, चाहे मैं भी कोई सेटअप बताऊं ना, ब्लाइंडली नहीं जाते भाई। 5 मिनट के ऊपर ना ये एक 5 मिनट की कैंडल भी रेड बनी, दूसरी भी रेड बनी, तीसरी भी रेड बनी, चौथी भी रेड बन रही है। हम इन 2 कैंडल के ऊपर में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इन 2 कैंडल को स्टडी करते हैं यहां से, ये वाली कैंडल्स के, ठीक है। यहां दिखने में क्या है कि ये रेड है, ये यहां पर दिखने में क्या है कि रेड। अब ये यही कैंडल 1 मिनट के ऊपर दिखते हैं। अब बताओ, जो 5 मिनट पे रिजेक्शन थी वो यहां पर 1 मिनट की ग्रीन कैंडल थी। यस सर। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट हुई, 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट हुई। 5 मिनट की कैंडल जब शुरू में ऊपर गई, रिजेक्शन हुई, फिर 2 कैंडल नीचे आई, फिर रिजेक्शन आई, फिर चौथी कैंडल रेड बनी, फिर दूसरी 5 मिनट की कैंडल बनी, पहले रेड हुई फिर ग्रीन बनी, ठीक है, फिर रेड बनी, फिर आखिर में ग्रीन बनी। अब ये जो आखिर में ग्रीन बनी है, ये 5 मिनट के कैंडल के ऊपर रिजेक्शन है। क्या है ये रिजेक्शन, ये वाली कैंडल नीचे से रिजेक्शन है 5 मिनट के, 5 मिनट के कैंडल के नीचे ये आपकी क्या है, रिजेक्शन। रिजेक्शन है। और ये जो ऊपर वाली कैंडल बनी थी उसके पहले मिनट पे ये रिजेक्शन है आपकी। यस राइट।
यहां तक रिजेक्शन होगी जो मैंने आपको पॉइंट किया। अब मैं 5 मिनट में वापस दिखा रहा हूं, क्या उसी जगह पे मैंने ड्रॉ किया? देखो, यस हाँ। यस सर। अब आप लोगों के कॉन्सेप्ट में यह है ना कि जब भी कैंडल ओपन होती है तो वहां पर भी विक देती है, और जब भी कैंडल क्लोज होती है तो वहां पर भी विक देती है। ये बात तो आप लोगों को सबको ये ज़हन में है, ऐसा ही है। यस जब 5 मिनट के ऊपर कैंडल बनेगी तो पहले भी विक आएगा और एंड में भी विक आएगा। अगर पहले विक आता है तो वो ग्रीन कैंडल बन सकती है, एंड में विक आया वो भी ग्रीन कैंडल बन सकती है। फिर दूसरी कैंडल बनती है, उसके पहले विक अगर रेड कैंडल नहीं, ग्रीन नहीं बनती तो आखिर में बनेगी जरूर, उसके ऊपर विक आ सकता है। अब उसके बाद ये नई कैंडल स्टार्ट हुई है, यहां पर भी विक है और एंड में भी विक आ रहा है। एक वक्त तकरीबन आज से कोई 14 महीने पहले की बात है या 15 महीने पहले की बात है, एक बंदा क्या करता था, उसने लोगों को बहुत सारा पागल बनाया। उसने क्या किया, वो कमें हमेशा पता है क्या करता था काम, आप लोग गौर से सुनिएगा, काम कीजिएगा नहीं लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं लॉजिक, ठीक है। हाँ हाँ। चार जब 4:30 होता है ना तो 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट होती है। क्या होती है? 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट। ठीक है, 30 सेकंड आखिरी कैंडल, 5 मिनट की कैंडल की एक्सपायरी का टाइम होता है। 30 सेकंड आखिरी कैंडल का, 5 मिनट की कैंडल का आखिरी एक्सपायरी टाइम क्या होता है? 30 हाँ, 30 सेकंड। सेकंड। जैसे कि 1 मिनट के लिए ये 30 सेकंड एक्सपायरी होता है, ठीक है, जैसे अभी हाँ एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे 5 मिनट की कैंडल के एंड में भी ये 30 सेकंड का एक्सपायरी टाइम होता है। वो काम करता था, वो 3:59 पे अगर कैंडल रेड है तो बाय करता था। 3:59 पे जब टाइम पहुंचता था, अगर ये कैंडल रेड है तो वो यहां पर क्या करता था? बाय। अब बचे कितने? 30 सेकंड बचे। 30। अब आप लोग देखो कि 5 मिनट की कैंडल में आखिरी 30 सेकंड में हमेशा रिजेक्शन होती है, होती है नहीं होती है अक्सर? यस हाँ। यस। तो उस वक्त क्या होता था, फिर वो एक कैंडल जो रेड है ना, वो इस तरीके से बन जाती थी ऐसे, और उसका ट्रेड यहां पर होता था, और ट्रेड वो यहां पर करता था, 3:59 पे बाय करता था यहां पर, और 30 सेकंड में मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, अक्सर जाती है। जैसे ये गई, जैसे ये गई थोड़ी सी, जैसे ये गई, जैसे ये गई, जैसे ये गई, ठीक है, आखिरी 30 सेकंड के अंदर। तो यहां पर बाय करता था, यहां पर उसका ट्रेड क्लोज हो जाता था, ये विन हो जाता था, ये विन हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब वो काम क्या करता था, वो यहां पर 1 मिनट की कैंडल दिखाता था, यहां पर 1 मिनट की कैंडल दिखाता था, दूसरी स्क्रीन पे वहां पर 5 मिनट का चार्ट उसका चलता था, वो दिखाता नहीं था। वहां पर टाइम दूसरी स्क्रीन पे 5 मिनट वाला जो जो मैंने लॉजिक बताई वो वहां पर चलता था। मुझे कैसे पता चला कि वो ऐसे कर रहा है? क्योंकि अब मेरी इतनी रिसर्च हो चुकी है, कोई भी ट्रेड करे मैं समझ जाता हूं उसने किस स्ट्रेटजी के ऊपर और क्यों ट्रेड किया है। मैंने जब बहुत सारे ट्रेड उसके ऑब्जर्व किए, स्टडी किए, मुझे पता चल गया वो ट्रेड कैसे करता था, ठीक है, इस तरीके से वो ट्रेड करता था। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अब जब 1 मिनट के चार्ट देखते हैं ना, कौन सा चार्ट हाँ। देखते हैं? 1 मिनट एक का। कोई भी लाइन भले ना हो चार्ट के अंदर, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को ये चीज दिखा रहा हूं, कोई भी चार्ट ना हो, ये एक 5 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट के ऊपर आ जाओ, सही है। आगे इसको बड़ा करो, इसको बड़ा करो, जितना बड़ा कर सकते हो उतना इसको बड़ा करो। बड़ा हो गया। यस। हर एक बॉक्स के अंदर कितनी कैंडल है? इस बॉक्स से इस बॉक्स तक 5, इस बॉक्स से इस बॉक्स तक 5, अच्छा। इस बॉक्स से इस बॉक्स तक 5, इस बॉक्स से इस बॉक्स तक 5। आखिरी चौथे नंबर कैंडल देखो, हमेशा कौन सी कैंडल देखो? चौथे नंबर। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चौथे नंबर कैंडल ने लो बनाया, यस। पांचवी कैंडल लो नहीं बनाई, पांचवी कैंडल लो नहीं बनाई। हाँ सर, ये रिजेक्शन है फिर।
यहां पर ये रिजेक्शन है आपकी 5 मिनट की। मेरी बात समझ में आई? हाँ, वो Yes. यहां पर बाय करता था, उसका ट्रेड विन होता था। अब ये एक एग्जांपल यहां पर याद रखना, मैं यहां पर ना एक ये लाइन लगा लेता हूं, सही है। Yes. अब आप देखो कि 1 2 3 4, चौथी कैंडल ने हाई बनाया? नहीं बनाया, छोड़ दो इसको। 1 2 3 4, चौथी कैंडल ने हाई बनाया? नहीं बनाया, छोड़ दो इसको। 1 2 3 4, क्या इसने लो बनाया? नहीं बनाया, छोड़ दो इसको। ठीक है, जब ऐसा लो बनेगा तो अगली कैंडल ऊपर जाएगी, जब ऐसा हाई बनेगा तो अगली कैंडल नीचे आएगी, या रिजेक्शन तो कम से कम आएगी। अब मैं ऐसे कोई, ये देखो यहां पर तो तीसरी कैंडल ने लो बनाया, यहां पर भी नहीं करो। ऐसे जब बनते हैं, कभी कभार लॉस होता है, कभी कभार विन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये इस तरीके से अगर समझो तो वो ट्रेड करता था ऐसे, जैसे यहां पर ऑप्शन, यहां पर कभी 3 कैंडल ने लो बनाया तो फिर अगली कैंडल ऊपर जाती है, तो फिर यहां पर पता चलता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना, आप लोगों को ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मिल सकती है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मिल सकती है इस तरीके से। क्योंकि 5 मिनट की रिजेक्शन वहां पर 1 मिनट की कैंडल बनती है। यहां पर देखो ये क्या बना, ये देखो 1 2 3 4 फिल हुआ और 5वीं कैंडल नीचे आई। हाँ, Right. यहां पर आप ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड विन हो सकता है। Yes. इसी तरीके से यहां पर मिला, आप वो फिर 4 5 10 पेयर खोल के रखता था, उस वक्त बहुत 18 पेयर खुलते थे। ठीक है, अब तो नहीं खुलते, उस वक्त 18 पेयर खुलते थे, यहां पर नहीं है। ये जब ये फॉर्मेशन हम रीड करते हैं, मैं आपको बताऊं एक फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन क्या बनी है 5 मिनट की, Green killer. एक रेड और 3 ग्रीन और एक रेड। अब नंबर 1 फॉर्मेशन क्या बनी, आप लोगों ने ऐसा बनाना है। अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हो इन चीजों को, तो आप लोग ऐसे फॉर्मेशन बनाओ, रेड ग्रीन 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 रेड। ठीक है, नंबर 2 फॉर्मेशन क्या बनी, एक रेड, ये वाली 2 ग्रीन 2 रेड, एक रेड बनी, 2 ग्रीन 2 रेड। उसके बाद देखो क्या फॉर्मेशन बनती है नंबर 3 पे, 2 ग्रीन Red, 2 रेड, green. अगली ग्रीन। यहां पर फॉर्मेशन क्या बनती है, 2 green, red, 2 green. ठीक है। अब ये चारों फॉर्मेशन डिफरेंट है, ये चारों फॉर्मेशन डिफरेंट है। ऐसे अभी अभी 4 5 और भी डिफरेंट बनेगी फॉर्मेशन, जैसे कि 5 नंबर पे एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, ये फॉर्मेशन बन सकती है। सही है। नंबर 6 पे ग्रीन 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 रेड फॉर्मेशन बन सकती है। नंबर 7 पे रेड 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 ग्रीन फॉर्मेशन बन सकती है। नंबर 8 पे रेड ग्रीन 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 फॉर्मेशन बन सकती है। अब ऐसी 10 फॉर्मेशन से 12 फॉर्मेशन बन सकती हैं। कितनी? 10 से 12 फॉर्मेशन बन सकती है। इसकी एक आप रिसर्च इकट्ठी करोगे। जब रिसर्च इकट्ठी हो गई ना आपकी, जब आपकी रिसर्च इकट्ठी होगी तो आपकी यहाँ पर 3 से 4 स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं? 3 से 4 स्ट्रेटजीज बन सकती हैं कि अगर रेड ग्रीन रेड, एक रेड 3 ग्रीन बनेगी तो अगली कैंडल आपने सेल करनी है। 4 मिनट आपने देखना है और 5वें मिनट पे आपने क्या करना है? ट्रेड करना है। ये अगर फॉर्मेशन बनी तो अगली आपको ट्रेड करना है। ये फॉर्मेशन बनती है तो अगली आपको कैंडल ट्रेड करना है। ये फॉर्मेशन बने तो अगली आपको ट्रेड करना है। ये फॉर्मेशन बने तो अगली आपको ट्रेड करना है। ये फॉर्मेशन बने तो अगली आपको ट्रेड करना है। ठीक है, यस सर। ये एक स्ट्रेटजी हो गई। ये क्या बन गई? ये एक स्ट्रेटजी बन गई। ठीक है, ये आप आखिरी कैंडल को ट्रेड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आखिरी कैंडल को ट्रेड कर रहे हो।
अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो आखिरी कैंडल बनी, क्या बनी, जो आखिरी कैंडल बनी, अगले 5 मिनट के पहली कैंडल कौन सी बनेगी। दूसरी स्ट्रेटजी ये बन सकती है, दूसरी स्ट्रेटजी ये बन सकती है, पिछले 5 मिनट को देख के अगले 5 मिनट की पहली कैंडल क्या बन सकती है, ये राइट राइट। इस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि अब वो कैसे बन सकता है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, आप लोग ये खुद कीजिएगा कि ये मेरी शामिल नहीं है, इसके अंदर मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बस आइडिया दे रहा हूं स्ट्रेटजी को समझने के लिए। सर बनाएंगे। इस 5 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा कैंडल किसकी है, ग्रीन। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। समझ में आई बात, हाँ। यस। इस 5 मिनट में सबसे ज्यादा कैंडल किसकी है, रेड। रेड बनी, Sell. हाँ। यस। इस 5 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा किसकी कैंडल है, ग्रीन। Green. अगली ग्रीन बनी। यस। अब यहां पर बात देखो, इस 5 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा कैंडल कौन सी है, Green. आपने सेल किया आपका लॉस हो गया, आपने बाय किया आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। वन मार्टिंगल स्टेप आपने लगाना है, आपका विन हो जाएगा। वन मार्टिंगल स्टेप लगाना है, आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन। विन हो जाएगा, ठीक है। इस 5 मिनट में सबसे ज्यादा कैंडल किसकी है, ग्रीन। आपने बाय किया लॉस हो गया, अगली कैंडल अगला ट्रेड विन हो गया, यस। ठीक है। इस 5 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा कैंडल कौन सी है, रेड। आपने ट्रेड किया, सेल का लॉस हो गया, अगला ट्रेड आपका विन हो गया। बात समझ में आई, यस। ठीक है। ये स्ट्रेटजी या तो 1x पे चलती है, कभी कभार 2x पे चलती है, या कभी कभार डायरेक्ट विन होता है। ये मैंने ब्राजीलियंस को सिखाया था, और ब्राजीलियंस ऐसे ट्रेड करते हैं, और इसके ऊपर उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, ओके। उसके ऊपर इन्होंने एक अच्छा। वेबसाइट बनाई। अब मैं आप वेबसाइट दिखाऊं आप लोगों को, अब मुझे याद आ जाए कि वो कौन सी वेबसाइट है, याद नहीं आ रही यार। अच्छा, मैं सर्च करता हूँ, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए पूरा, क्योंकि वो एडवांस सिग्नल कैसे जनरेट करते थे वो आइडिया मैंने उनको दिया था। सर आपने बोला था शायद उसी के ऊपर वो लीडर बोर्ड में आते शायद इस वैसे जी जी, मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको दिखाऊं। वो काफी मैं उसको फॉलो करता था, लेकिन अब वो मैंने काफी अरसे से उसको देखा ही नहीं, तो फिर अ, अब मेरा नाम जो है ना ओबी ब्लॉकर के नाम से था, या इस तरीके से था। अब मेरे ज़हन पे नहीं आ रही, वो ठीक है वेबसाइट सर। नहीं खुल रही। मैं आपको कभी वो मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा, ठीक है। वो आपको वेबसाइट दे दूंगा कि वहां से आप कर सकते हो एडवांस सिग्नल कैसे बनते हैं। तो अब ये जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ये देखो सबसे ज्यादा किसकी कैंडल्स हैं, रेड। आपका आपका डायरेक्ट विन हुआ, हाँ। यस। यस। सबसे ज्यादा किसकी कैंडल्स हैं, रेड रेड। की। पहला लॉस हुआ, अगला विन हुआ, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के साथ ही चलता है, और मनी मैनेजमेंट बिल्कुल छोटी सी होती है। सबसे ज्यादा किसकी कैंडल्स हैं, रेड। रेड बना। सबसे ज्यादा यस किसकी सर। कैंडल्स हैं, रेड। रेड रेड हुआ। रेड। यस। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सिंपल है। ये सबसे ज्यादा किसकी किसकी कैंडल्स हैं, ग्रीन की है, ग्रीन बना डायरेक्ट। सबसे ज्यादा किसकी कैंडल्स हैं, रेड। यस। हम्म? यस।
ये तो साइकोलॉजिकल पैटर्न से भी आसान है नहीं है? हाँ, यस सर, सबसे ज्यादा किसकी कैंडल्स हैं? रेड की, हो गया। सबसे यस ज्यादा यस, किसकी कैंडल्स हैं? रेड, हो गई रेट। यस, सबसे ज्यादा किसकी कैंडल्स हैं? रेड, हो गई रेट। सबसे ज्यादा Yes. किसकी कैंडल्स हैं? ग्रीन, हो गई। यस, सबसे ज्यादा किसकी कैंडल्स हैं? इधर रेड, रेड का हो गया, राइट, देखो कितनी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। यस सर। किस कभी इसकी सोचा है? 16 यस सर, इससे 16 प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर उसका वो अगर एक स्क्रीन पे रखा तो वो ये अच्छे से वर्क हो सकता है सर, जैसे आपने बोला। आप चार ऐसे कैंडल, सर्च करो, आप ऐसे जैसे मैंने बताया, आप देखो कि क्या इसकी परसेंटेज है। 1x मार्टिंगल, 2x मार्टिंगल, 3 पे नहीं जा पाओगे आप। यस, 3 पे आप 3 पे कभी नहीं ये सर, स्ट्रेटजी जाएगी नहीं। 2x मार्टिंगल पे चलेगी ये। यस मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 पे नहीं जाएगी, और अगर 2x पे अगर ये नहीं काम करे तो फिर छोड़ दो, वो लॉस ले लो। यस, यस, फॉर एग्जाम्पल आपने $1 का ट्रेड किया, लॉस हो गया तो हाँ, 2 का ट्रेड किया, लॉस हुआ तो 4 का ट्रेड किया, बस छोड़ दो। यस, कितना हुआ आपका? $7 का लॉस हुआ। ये रिकवर हो जाएगा, ये रिकवर हो हो जाएगा, जाएगा। सारा दिन ट्रेड करते रहो, सारा दिन ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोग प्रॉफिट में क्लोज करोगे। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, मतलब जिसको बच्चा भी फॉलो करे। यस सर, ठीक है। यस सर, और ये ज्यादातर किसके ऊपर फॉलो कर सकते हो? आईक्यू के ऊपर। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आईक्यू, आप इतना चार्ट आप ओपन करते हो ना बड़ा, तो आपको यहां पर एक लाइन और यहां पर एक लाइन मिलती है, आपको पता थी कि ये 5 मिनट की कैंडल है। अगर इसके अंदर आप ट्रेंड को फिल्टर कर लो तो फिर तो आप लॉस कर ही नहीं सकते। यस सर, किसी और के ऊपर आप जाओ यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल है ना, हम 5 मिनट को देखना है ना। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? यहां से, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, और पहले यहां से स्टार्ट करते हैं और फिर यहां से ऐसे चलते हैं। सबसे ज्यादा इसकी कैंडल में ग्रीन है तो विन हो गया। हाँ, यस सर, सबसे ज्यादा ग्रीन है तो दूसरी कैंडल भी विन हो गई। ठीक है। यस, सबसे ज्यादा रेड है तो अगला ट्रेड भी विन हो गया। यस, सबसे ज्यादा रेड है रेड, तो फिर रेड, अगला ट्रेड भी विन हो गया। रेड, टोटल रेड है, यस, आगे चलते हैं। कंटिन्यू रेड, इसमें 3 रेड है और 2 ग्रीन है, तो तब भी अगला ट्रेड विन हो ग्रीन, गया हमारा। हाँ, यस, यस, इसके अंदर 3 ग्रीन है तो अगला ट्रेड हमारा विन हो ग्रीन गया। है, हाँ, यस, इसमें ग्रीन, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? ग्रीन है, ग्रीन है, और है कंसोलिडेशन। यहाँ पर 2x स्मार्ट एंगल पे गया आपका। हाँ, यस सर, आपका विन हो गया यहाँ पर। इसके यस, अंदर ग्रीन, अब 2 रेड है 2 ग्रीन है, ये भी ग्रीन काउंट करेंगे तो ये ग्रीन हमारा विन हो गया। ग्रीन हो गया, यस, इसके अंदर 3 ग्रीन है तो ये हमारा ट्रेड विन हो गया। यस, और इसके अंदर आपका 1 ग्रीन 3 रेड है, तो मतलब कि अगला ट्रेड हो हमारा गया, विन हो गया। डायरेक्ट, यस, सबसे ज्यादा रेड है तो अगला ट्रेड विन हो गया। यस, सबसे ज्यादा ग्रीन कैंडल्स हैं तो वेन ट्रेड विन हो गया। ग्रीन, यस, सबसे नेक्स्ट ज्यादा ग्रीन है, ये भी हो गया विन। ग्रीन, यस, सबसे ज्यादा कौन सी कैंडल्स हैं? ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन, यस, अगर रेड बनी तो अगला ट्रेड आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर दोबारा एक मार्टिंगल स्टिक पे। अभी ये 14 ट्रेड किए, 14 के 14 विन है। यस सर, इससे और अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है? नहीं सर, ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, बाकी सबको भी समझ में आई बात ये? यस सर, प्रकाश Yes, तुम्हें sir. समझ में Yes, आई sir. बात? यस सर, यस सर। प्रकाश यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो रिव्यू के लिए उसको मैंने ऐड किया है। तो देखें यार, ये क्या है? ये सोच है। ये क्या है? ये एक सोच है, और सोच के हिसाब से मैं काम करता हूं। आप लोग क्यों नहीं सोचते ऐसे? इसके अंदर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो ऐड ही नहीं किया। हाँ, किया? नहीं किया। नहीं, नहीं किया। ट्रेंड को ऐड किया? नहीं किया। नहीं, हमने कोई भी फिल्टर नहीं किया, न वॉल्यूम का फिल्टर, न किसी और चीज का फिल्टर। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों के 10-10 ट्रेड लगातार लॉस हो, इसका मतलब है कि आपको ट्रेडिंग करने नहीं आ रही। 5-5 ट्रेड आपके लगातार लॉस हो विदाउट किसी रीजन के, मतलब क्या है? ट्रेडिंग करने नहीं आ रही।
ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी थी, वो मेरे जहन से निकल गई थी, बस आज वो जयेश ने बात की तो फिर जो है ना, क्योंकि कभी कभार आप लोगों की लक है कि ये आ गई, ये भी विन है, ठीक है, और ये भी विन है, सही है। ये बस आप लोगों की लक थी कि मुझे जहन पे आ गई और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये भी विन है ट्रेड। हाँ, अब लेकिन आप लोग काम करके दिखाओ, यहाँ पर ये सेकंड मार्टिंगल के बाद यहाँ पर विन है, सही है। जैसे कल ये शेयर यहाँ करता हूँ इस तरीके से आप लोग जो है ना इसका भी रिजल्ट करो। अच्छा देखो, इसके अंदर देखो ना, हमने कोई भी फिल्टर वगैरह ऐड नहीं किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से थोड़ा सा फिल्टर करोगे। हाँ, कंफ्यूज नहीं करना खुद को, कंफ्यूज करोगे तो फिर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। और एंट्री पॉइंट परफेक्ट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। अब देखो ना, एक बात है, एक स्विमिंग पूल है, आपको पता है कि इसकी हाइट जो है ना, इसकी डेप्थ जो है वो 5 फीट है। कितनी है? 5 फीट। आप पाँच। पूरे स्विमिंग पूल में अंदर घूमोगे, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। वजह कि आपको 5 डेप्थ फीट है। का कह रहे पता है, है देखता है। ठीक है। आप एक तालाब में जाओ, अगर उसकी हाइट 4 फुट भी होगी ना, आपको डर लगेगा, पता नहीं कहीं कोई खड्डा हो, गिर न जाऊं, अंदर न चला जाऊं। डर लगेगा नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। जब यहां पर आपको पता है कि मुझे या तो $7 का लॉस करना है या तो मुझे विन करना है, जब एक चीज का पता होगा कि या तो मैं $7 का लॉस करूंगा या तो मैं सारा दिन आज प्रॉफिट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस क्या होगा? 7 का। इतने एग्जाम्पल के अंदर क्या $7 का लॉस हुआ? नहीं हुआ। नहीं। तो 18 ट्रेड किए, तो 18 अगर $1 के ट्रेड और जो रिकवरी किए अभी के हिसाब से, $18.89 है, हम 85 करते हैं, ठीक है। $15 का प्रॉफिट हो गया। यस सर। अगर एक दफा $7 लॉस भी हो गया तो क्या होगा? अगर -7 कर ले, क्या फिर भी आपको क्या $8 का दिन में प्रॉफिट नहीं हो सकता? क्या 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 $10 का प्रॉफिट करना दिन में कोई बड़ी बात है? बताओ, नहीं है। नहीं सर। बस ये आप लोगों की किस्मत में था कि मैं आप लोगों को, ये मेरे जहन पे आ गई, मैंने स्ट्रेटजी बताई। अगर किसी बंदे को एनालिसिस नहीं करने आती, वो नहीं समझ पा रहा और वो कंफ्यूज हो जाता है, तो सब कुछ छोड़ के बस इसको फॉलो करो, सब कुछ छोड़ के इसको फॉलो करो। लेकिन मार्टिंगल स्टेप कितने हैं? 2। दो ही है। बस 2 तक विन हुआ तो होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। फिर अगले 5 मिनट के क्लोजिंग का वेट करो, फिर उसके हिसाब से देखो, ये सब रिसर्च करो। अच्छा, ये स्ट्रेटजी कोशिश करना कि यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए कहीं, ठीक है। यस सर। यस सर। सर मैंने एक चीज नोटिस किया, अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा शायद बोलने भी वो होगा 100% माशाल्लाह मेरा विनिंग रेशियो है 100%. Only the problem is that sir, even I'm using martingale, मैं I'm sorry martingale बोल रहा हूँ मैं, margin of safety यूज करता हूँ सर। IQ ऑप्शन में मैंने नोटिस किया पिछले 6 महीने से, जैसा आफ्टर न्यू ईयर 2022 सर, आप ट्रेड लेते हो एक जगह से और मार्केट जाती भी नहीं है, एंड माय प्रेडिक्शन इज रेड, और मैं मार रहा हूँ ऊपर से, फिर भी वो ग्रीन में है सर, वो आके लगती है नीचे, और ताकि वो गया भी नहीं है। और मेरा इंटरनेट स्पीड है सर मोर देन 100 Mbps मेरी स्पीड है। माय कंप्यूटर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट गेमिंग कंप्यूटर। स्टिल मैंने नोटिस किया सर, और मेरी ट्रेड जो लॉस होती है ना सर, वो बनेगी रेड, पर वो एंट्री लगेगी गलत, क्योंकि IQ ऑप्शन वहां मैनिपुलेट 100% करता है सर। दैट इज माय स्टडी। और अगर मैं इसको हटा दूं ना सर, मेरे शायद बोलना भी नहीं चाहिए, 100% मेरा विनिंग रेशियो है। देखो, बात सुनो, ये बिल्कुल सिंपल सा हल है इसका, इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती। आप मैनिपुलेशन इस बात को नहीं कह सकते। जी जी जी। वजह मैनिपुलेशन की मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, बिड जी प्लस आस्क डिवाइडेड बाय 2। कैंडल का ओपन प्राइस इससे कैलकुलेट होता है। जी। जो नई कैंडल बनती है उसका ओपन प्राइस कहां से काउंट होता है? इससे काउंट होता है। देखो, मैं हमेशा ये लगा के रखता हूं जी
क्यों लगा के रखता हूं ये, कि मुझे स्प्रेड का पता है कि स्प्रेड टाइट है या स्प्रेड वाइडर है। जब वाइडर होगी तो फिर मेरे एंट्री पॉइंट सही नहीं लगेंगे, ये स्प्रेड टाइटर होगी तो मेरे एंट्री पॉइंट सही लगेंगे। ठीक है, ये स्प्रेड, सॉरी सर, मैंने वो स्प्रेड का नहीं समझा सर, आप सॉरी। ये स्प्रेड है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये ऊपर की लाइन इसको जी। कहते हैं बिड, और नीचे की लाइन को क्या कहते हैं, आस्क, और इसको बोलते हैं Ask. करंट। बिड एंड आस्क पता है सर जी। ठीक है, अगर ये इसका डिफरेंस कम है ना तो आपके एंट्री पॉइंट सब सही लगेंगे। अगर इसके और इसके अंदर आपका जो है ना डिफरेंस कम है तो आपके एंट्री पॉइंट सही लगेंगे। अब मैं किसी और पेयर के ऊपर चलता हूं, ठीक है, और उसका मैं आपको दिखाता हूं। समझ गया सर, मैं फॉरेक्स में जाएंगे तो दिखता है अपने को आस्क एंड बिड दिखता है, दो लाइन। इसका आस्क और बिड पिछले पेयर से बड़ा है ना थोड़ा सा, इसी तरीके से इसका उससे बड़ा होगा। और जब सुबह में तुम जब जापानीज मार्केट खोलोगे ना, जब टोक्यो सेशन चलता है, उस वक्त बहुत इससे डबल होता है, इससे डबल होता है। उस वक्त आपके एंट्री पॉइंट्स ऐसे हो लगते हैं कि आप लगाते एक जगह पे हो और एंट्री पॉइंट कैच किसी दूसरी जगह पे होता है। ये बिड और आस्क की वैल्यू की वजह से। और जो लंदन मार्केट होती है और जो न्यूयॉर्क मार्केट होती है, इसके अंदर स्प्रेड टाइट हो जाती है। स्प्रेड क्या होती है, टाइट। अब टाइट का मतलब क्या, कि कम हो जाती है स्प्रेड। और जब आपका एशिया का सेशन चलता है और टोक्यो का सेशन चलता है, स्प्रेड वाइड हो जाती है। क्या होती है, वाइड। वाइड मींस वाइडर। वाइडर का कभी कभार इतनी भी बड़ी, सुबह में इतनी थी बड़ी, सुबह में मैंने देखा कि यूरो यूएसडी के ऊपर इतनी थी, हर कैंडल गैप के साथ ओपन हो रही थी, और इतनी शार्प मूवमेंट थी कि एक लगा ट्रेंड एक जगह पे लगता था दूसरी जगह पे। ठीक है, आपकी एग्जीक्यूशन जैसे जाती है तब तक अंदर से मूवमेंट हो चुकी होती है, इतनी माइनर मूवमेंट होती है कि बाकी आपने एंट्री यहां पर लगाई थी, लग गई यहां पर, आपने एंट्री यहां पर लगाई थी, लग गई यहां पर। ऐसा होता है, तो फिर आप उस मार्केट में ट्रेड नहीं करो जो मार्केट के अंदर स्प्रेड क्या होती है, बहुत खुली होती है, वाइड होती है, एकदम वाइड है जी। क्योंकि वो मैंने एक बंदे को बताया था। ये टू नो इन्फॉर्मेशन था। तो ये आप लोगों को अगर ख्याल करोगे तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं। सर बाकी ये सबको समझ आ गया? मैं हटा दूं ना सर, क्या? ये हटा दूं तो मेरा पूरा 100% विनिंग है सर। जो मेरे लॉसेस है जस्ट बिकॉज ऑफ एंट्रीज है, वो मुझे नॉलेज नहीं था जो आपने आज शेयर किए। आई केम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक तो है जो आस्क एंड बिड है सर, वो कम होना चाहिए दोनों के। जी, जब टाइट होगा तो फिर आपके एंट्री पॉइंट सही लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप 31 सेकंड के ऊपर आप ट्रेड करोगे, जैसे कि कैंडल का बस ओपन प्राइस स्टार्ट होता है और जैसे ही स्टार्ट हुआ और आपने अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आपने क्लिक किया बाय या सेल को, अक्सर ऐसे ही करता है ट्रेडर, तब करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, तब करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। आप क्या करो, पहले 5 सेकंड ट्रेड नहीं करो, पहले 5 सेकंड के बाद जब प्राइस वापस ओपन प्राइस पे आए रिजेक्ट होके, उस वक्त करो तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, या इस तरीके से और मैं ना सर, मैं ना सर वो 30 सेकंड भी वेट किया। मैं यूजुअली मेरी, अगर मुझे पता है ना सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर ऊपर की ट्रेड ले रहा हूँ तो आई वेट फॉर द प्रीवियस विक, जो उसकी विक है सर, वो जैसे वो लेवल पे आएगी तभी मैं लेता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर वो हल्का सा रेड भी बनेगा तो मैं विन रहूंगा। मेरा प्रेडिक्शन ग्रीन है तो मैं हमेशा नीचे पिछली कैंडल का जो विक का रिजेक्शन है ना सर, मैं वहां से ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। और सर कैंडल स्टैग्नेट वहां ठहरी है और मैं मारा ना सर, कहां से लगी है, चलो ठीक है भाई, आपकी आवाज अभी कट रही है। ठीक है, और कोई बंदा बोले, और कोई बंदा जिसको कोई चीज समझ में नहीं आई हो और वो पूछना चाहे। आपका अजहर, आपका अभी साउंड कट रहा है, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अश्विन, एमेन्युअल, हनी सोलंकी, आप लोग भी इस क्लास के अंदर हो, थोड़ा सा बात कर लो। सर क्लियर है, सर क्लियर है। सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो हाँ मैं जी। ये वीडियो अपलोड करता हूँ जल्दी में, तो इसके ऊपर काम करो और उसके बाद फिर
अच्छा, ये लॉजिक मुझे नहीं पता कि ओटीसी मार्केट में काम करेगी या नहीं करेगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर, श्योर। यस सर। यस सर। ठीक है। प्रकाश, आवाज आ रही है मेरी? हेलो प्रकाश, प्रकाश ही चला गया। चलो भाई, ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू।